हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 62। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने शुआन फैमिली में जाकर एल्डर जिंग की सारी हकीकत बता दी, मगर वहाँ पर एल्डर ज़ो लिन था जो एफिंग के बर्ताव से एकदम ही भड़का हुआ था और फिर उसने एफिंग के साथ जबरदस्त फाइट की। हालांकि इस फाइट में एफिंग ने ही उसे घायल कर दिया। साथ ही एफिंग शुआन यू के फादर को गद्दारों की लिस्ट देते हैं। ये वही लोग थे जो 9 हेवंस डाओ पैलेस से मिले हुए हैं। अब आगे तो अब हमें शुआन फैमिली का प्रिजन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जाओलिन को कैद किया था। दरअसल एफिंग ने गद्दारों की जो लिस्ट दी थी उसमें जाओली का नाम भी शामिल है और इसी वजह से सजा के तौर पर उसे जेल में डाल दिया गया था। जाओलिन तो एफिंग से मार खा के इतना कमजोर हो गया था कि अब वो कल्टीवेट भी नहीं कर पाता। जैसे वो पावर का यूज करे उसे ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है, इसलिए वो एफिंग को याद करके उसे गालियाँ दे रहा था। वो कहता है एफिंग, जिस दिन भी मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। और तभी उसे पता चलता है कि उस पर जो मैजिकल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो अचानक से हट चुका है, यानी कि अब जाओलिन अपनी पावर का यूज कर सकता था। साथ ही उसके लिए प्रिजन का डोर भी ओपन किया गया। वो समझ गया था कि उसकी कोई मदद कर रहा है। अब वो रेंगते हुए सेल से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि जरूर से फिफ्थ मास्टर ने मेरी मदद की है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहता कि एफिंग, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब जाओलिन के वहाँ से जाते ही हम वहाँ पर फिफ्थ मास्टर को देख पाते हैं। इसी बंदे ने जाओलिन को जेल से आजाद किया था और अब थोड़ी देर में जाओलिन अंडरग्राउंड पैलेस में पहुंच गया। एफिंग ने उसके पाँव पर ऐसा घाव दिया था कि वो बेचारा अब चलने के लायक नहीं बचा। वो कह रहा था कि फिफ्थ मास्टर, आपने मुझे जेल से निकाल कर मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन अब हमें जल्दी से उस एफिंग को खत्म करना है, वरना साउथ रीजन में हमारे 9 हेवंस डाओ पैलेस का जो भी फाउंडेशन है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो एफिंग हमारी सारी प्लानिंग को फ्लॉप कर देगा। लेकिन फिफ्थ मास्टर तो दिल में ही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा कचरा कभी एफिंग को रोक नहीं सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी जाओलिन फिफ्थ मास्टर से कहता है कि एक काम कीजिए, आप खुद ही एफिंग को खत्म कर दो और बाकी उस शुआन यू को किडनैप करने का काम मैं करूंगा। जिस पर मास्टर इवल स्माइल करते हुए कह रहा था कि एक तो मैंने ही तुम्हें जेल से बाहर निकाला, साथ ही मुझे तुम्हारी इंजरीज को भी हील करना होगा, ऊपर से तुम ये भी चाहते हो कि मैं ही एफिंग को खत्म कर दूं, तो अब तुम्हें भी अपनी तरफ से मुझे कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। जिसके बाद वो मास्टर सोल कंट्रोलिंग का टैलिस्मान बाहर निकाल लेता है। उसे देखते ही जाओलिन काफी ज्यादा डर गया था। दरअसल इस टैलिस्मान का यूज करके मास्टर लिन को अपनी मर्जी से चला सकता है और जाओलिन उसके हाथ की कठपुतली बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रेंगते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मास्टर ने तुरंत ही जाकर जाओलिन के अंदर वो टैलिस्मान डाल दिया। मास्टर कह रहा था कि अब तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन चुके हो, तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगली सीन में हमें शुआन फैमिली का ट्रायल प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पर शुआन फैमिली के सारे एल्डर जमा हो गए थे। एल्डर लियो जी एल्डर शाह को बता रहे थे कि ट्रायल में 500 डिसाइपल ने हिस्सा लिया और उनमें से बस ये 3 डिसाइपल शॉर्टलिस्ट हो गए। मेरे ख्याल से हमारी शुआन फैमिली का फ्यूचर इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार एल्डर जियान ने अपने हाथों से आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट किया है और वो सभी के सभी सुप्रीम आर्टिफैक्ट है। बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये डिसाइपल उस ट्रेजर को हासिल कर पाएंगे? जिस पर एल्डर शाह कहती कि तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, बस हमें ट्रायल खत्म होने तक का वेट करना है। इधर शुआन यू एफिंग से कह रही थी कि लिटिल मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ये ट्रायल जीत के ही वापस आऊंगी। तो एफिंग भी अपनी जगह से उठते हुए कह रहा था कि ऑफ कोर्स तुम ही ये बैटल को जीतने वाली हो, मेरे डिसाइपल को हराने की हिम्मत किसी में नहीं। जिस पर यून कह रही थी कि मास्टर, आपने मुझ पे इतना यकीन दिखाया तो अब मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। अब शुआन यू वहाँ से जाने लगती है। तभी एफिंग ने उसमें अपने डाओची पावर डाल दी थी और ये सब शुआन यू के फादर और एल्डर जियांग देख लेते हैं। एल्डर जियांग कह रहे थे कि सीनियर, आपने देखा ना, एफिंग ने अपनी पावर शुआन यू में डाल दी है, वो तो खुलेआम चीटिंग कर रहा, क्या आपको नहीं लगता कि हमने उसे रोकना चाहिए? जिस पर वो कहती कि ना, इसकी कोई जरूरत नहीं और अब वो अपनी जगह पर जाके ट्रायल्स को शुरू कर देते हैं। उनके ऐसा करते ये तीनों डिसाइपल शुआन फैमिली की रिफाइनिंग वैली में टेलीपोर्ट हो गए और अरीना में एक मैजिकल स्क्रीन के जरिए सभी एल्डर उनका परफॉर्मेंस देखने वाले थे। इधर वैली में पहुंचने के बाद यान कह रही थी कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी ट्रायल यहाँ होने वाली है। जिस पर शुआन यू कह रही थी कि तुम पहले शुआन फैमिली के आउटर डिसाइपल थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा कि हमारी इस रिफाइनिंग वैली में बहुत ही रेयर आर्टिफैक्ट है। यहाँ पर बस वही लोग टिक पाते हैं जो रिफाइनिंग में उस्ताद हो। उसकी बातें सुन के यान थोड़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि शुआन यू ने उसे
आउटर डिसाइपल बोला था। अभी तीनों डिसाइपल वहाँ रखे आर्टिफैक्ट को चेक करने लगती है। शुआन उनमें से एक आर्टिफैक्ट को उठाकर बता रही थी कि ये तो ऑर्किड मिरर है, ये हमारे पूर्वजों का आर्टिफैक्ट है। इधर शुआन यू की एल्डर बता रही थी कि फैंटम ऑर्किड मिरर बहुत ही गुस्से वाला आर्टिफैक्ट है, इस पर शुआन यू को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तीनों डिसाइपल 100 रिफाइनमेंट परफॉर्म स्पिरिट मैनुअल को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी टेक्निक का यूज करके डिसाइपल्स उन वेपन्स को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। एफिंग भी गौर से ये सब देख रहा था कि तभी यूजन वहाँ आ जाती है। वो कह रही थी कि ये बच्चे जिस मेथड का यूज कर रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर तुम्हारी डिसाइपल शुआन यू थोड़ी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो शायद वो सीड ऑफ नॉलेज को भी कंट्रोल कर पाती। ये सुनकर तो एफिंग भी शॉक हो गया। उसे पता ही नहीं था कि इस टेक्निक का यूज करके आर्टिफैक्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इधर शुआन उस फैंटम मिरर को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मिरर तो पहले ही बहुत गुस्से वाला था, इसलिए वो शुआन यू को उठाकर पटक देता है, जिससे शुआन यू काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो अब इसी कंट्रोलिंग मेथड के सेकंड मूव का यूज करती है। उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना दिया था जो कि इस मिरर को अपनी पावर से सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा था। शुआन यू कहती कि मैं एक जीनियस हूँ, इसलिए मिरर मेरे सामने नखरे नहीं दिखा सकता। अब तो इस मिरर को मेरे कंट्रोल में आना ही होगा, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मगर एफिंग को इसमें कोई न कोई गड़बड़ी महसूस हो रही थी और तभी वो देखता है कि उस मिरर ने तुरंत ही शुआन यू के फॉर्मेशन को ब्रेक करके उस पे हमला करने की कोशिश की, जिससे शुआन यू बाल बाल बच गई थी। लेकिन वो मिरर दोबारा से उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जिससे शुआन यू जैसे तैसे बचती जा रही थी। शुआन यू की मास्टर कहती है कि इस बच्ची ने इस ट्रेजर को काफी हल्के में लिया, उसने इतना केयरलेस नहीं रहना चाहिए। ये ऑर्चिड मिरर हमारे पूर्वजों का सबसे खतरनाक और गुस्से वाला ट्रेजर है। तभी एफिंग कहता है नहीं, इस आर्टिफैक्ट में कुछ तो गड़बड़ी है, और अब एफिंग सीधे वहाँ से गायब हो गया। साथ ही उस ट्रायल को जिस मैजिकल स्क्रीन पर देखा जा रहा था वो भी अपने आप ब्रेक हो जाती है। ये देखकर सभी एल्डर समझ गए कि ट्रायल में कोई तो इंटरफेयर जरूर कर रहा है और इसमें शुआन यू की जान को खतरा होगा। तब तक शुआन यू के फादर वहाँ से सीधा वैली की तरफ चले गए। अब उनके पीछे पीछे बाकी के एल्डर भी वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर रिफाइनिंग वैली में वो आर्टिफैक्ट शुआन यू पर लगातार हमले करते जा रहा था, जिन्हें शुआन यू ने रोकने की पूरी कोशिश की, मगर अब उसकी ताकत भी कम पड़ गई थी। इसीलिए वो उस वेपन के डर से इधर उधर भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो ट्रेजर तो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शुआन यू के साथ जो दूसरे डिसाइपल थे उन पर भी उनके आर्टिफैक्ट हमला करना शुरू कर देते हैं। वो डिसाइपल घबरा के कहने लगते हैं कि पक्का ये आर्टिफैक्ट पागल हो चुके हैं, इसलिए तो ये हम पर जानलेवा अटैक कर रहे हैं। वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन आर्टिफैक्ट का मुकाबला कर रहे थे। इधर शुआन यू पर वो ऑर्किड मिरर फाइनल अटैक करने ही वाला था, मगर उसी वक्त एफिंग का दिया हुआ डाउची पावर शुआन यू की सोड में एक्टिवेट हो गया। अब शुआन यू की सोड अपने आप उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। शुआन यू समझ गई थी कि उसके मास्टर ने चुपके से उसमें अपनी पावर डाल दी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जिसके बाद उस मिरर को चैलेंज कर रही थी कि चल आजा और अटैक कर मुझ पे, देखती हूँ तुझ में कितना दम है। अब मेरे पास मेरे मास्टर एफिंग की डिवाइन पावर है, जिसके आगे तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और अब शुआन यू उस मिरर के साथ फाइट करते हुए उस पर भारी पड़ गई, जिसके बाद वो अपने फेलो डिसाइपल की भी मदद करती है। उसने एफिंग की डाउची पावर का यूज करते हुए उनके आर्टिफैक्ट को भी कंट्रोल में लाया। अब वो बंदा तो शुआन यू को थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो शायद वो आर्टिफैक्ट उस बंदे को खत्म कर देता। मगर यान कहती कि ना, मैं तो तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, उसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद वो सीधा एक बंदे पर हमला कर देती है। दरअसल वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा था जो शुआन यू पर स्नेक अटैक करने वाला था, लेकिन यान ने उस पर हमला करके शुआन यू को बचा लिया। जिसके बाद ये तीनों डिसाइपल उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, मगर वो बंदा तो शुआन यू को अपना टारगेट बना रहा था और शुआन यू भी उसके सामने कमजोर पड़ गई। अब वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी एफिंग समय रहते वहाँ आके उसे बचा लेता है। एफिंग समझ गया था कि ये बंदा 9 हेवंस डॉ पैलेस के लिए काम करता है और उसे यहाँ भेजने वाला था एल्डर जाओलिन। वो कहता है एफिंग, तुम हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाते हो। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।